लोग गजल कहते हैं, इट इज नॉट गजल, इट इज गजल। गजल वर्ड कहाँ से आया? गजल वर्ड आया गजा से। गजल हिरन, हिरन जब दौड़ता है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर बातचीत करने के लिए 75 साल प्लस यानी 75 साल 3 महीने के उर्दू के छात्री को भी नागेश चड्डा साहब हैं, एडमिशन ले लिए हैं। चड्डा साहब, पहले तो कुछ अशार सुनाइए, जो आपने बहुत प्यारे प्यारे अशार सुनाए। देखो, मैं तो अपने ऊपर से शुरू करता हूँ, क्योंकि अपने से क्या है कि जो ये हमारी एज है ना जी, ये होती है, लोग कहते हैं घर बैठो, अखबारें पढ़ो, सैर करो, सो, झगड़े करो। बीवी से झगड़े, अच्छा बीवी झगड़े। क्या है कि जब मैं एमए का पेपर देने गया ना, जी, आपने पूछा, तो एमए का जब पेपर देने गया तो मैडम वहाँ पर इन्विजिलेटर थी। अच्छा वो, तो मैडम ने कहा कि आप सबसे सीनियर मोस्ट लग रहे हो स्टूडेंट। मैंने कहा मैडम सुन लीजिए ना, कहाँ जा रही हैं आप? अब सुन के जाइए रुचिका जी। रुचिका मैडम, उर्दू को कुछ लोग एक जात और एक धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। चड्डा साहब, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि उर्दू भी एक वन ऑफ द फाइनेस्ट जबान है। तो अलग क्यों? मजहब से क्यों? मजहब तो क्या होता है? मजहब कुछ भी नहीं है। क्या मेरे मुंह पे लिखा हुआ मैं मतलब हिंदुस्तानी हूँ या मुस्लिम हूँ? कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ। जबान जो है इंसान की जबान है बस। आप जहाँ जाओगे वहीं बोलना शुरू कर दोगे, उसी जबान को बोलोगे। मान लो आज मैं एक पर्टिकुलर एरिया में जाऊंगा तो मैं वहीं उसी जबान को सीख जाऊंगा, बोलूंगा। तो इसलिए मैं इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि लोग ये कहते हैं जी ये फलानी जबान है, इसको मत सीखो, इसको ये। अरे इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जिस जबान से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, वो जबान कैसे गंदी हो सकती है? आप जर्मन में वहां बात कर रहे हो, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन आप अगर शेर पढ़ रहे हो तो सारे आपके पास आ जाएंगे। ये फर्क है इस जबान में बाकी जबानों में। हिंदी है, हिंदी भी। क्या इस रास्ते में कोई रुकावट आई आपको, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको आने में? देखो ऐसा है, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। जब मैं कोई चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ ना, तो मुझे करना है। मैं 6-6 घंटे बैठ के पढ़ा करता था उर्दू। यस, नोट्स बनाता था, पढ़ता था। कोई चीज़ होती थी उसको शेर से जोड़ता, और कोई भी आप जितने भी शेर सुनोगे वो सब टू दी मार्क होंगे, और सब शेर जो है वो रेलिवेंट होंगे। इरेलीवेंट कोई नहीं होगा। तलफ़ुज़ उसमें क्लियर होगा। अच्छा, तलफ़ुज़, मानी, मफ़ाहीम सब वाज़ेह हैं आप? बिल्कुल। अगर आप देखो, अगर आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है तो आपको कोई सुनेगा ही नहीं। लोग क्या है, अब सुनो एग्जाम्पल है, लोग गजल कहते हैं, इट इज नॉट गजल, इट इज गजल। गजल वर्ड कहाँ से आया? गजल वर्ड आया गजा से। गजल हिरन, हिरन जब दौड़ता है, हाँफ जाता है, शिकारी उसका पीछा करता है, और जब उसको पकड़ता है और जो उसके गले से आवाज आती है, उसको गजल कहते हैं। तो ये इतनी मिठास है। पुरानी फिल्में बनती थी, उसमें जितने भी अदाकारें थी सारे, लेकिन 90% वो थी। जितने गाने बनते थे सारे कोई वर्ड, कौन सा गाना आप उठा के देखो, मेरे महबूब तुझे मेरी कसम, कसम भी वही है, महबूब भी वही है, अशरबत जज्बात को देख लिया। हर जगह जो है आपको उर्दू के अल्फाज मिलेंगे। आप जो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, उसमें आधे तो उर्दू के अल्फाज हैं। हिंदी के कितने अल्फाज होते हैं, कितने? तो आप उर्दू व्यूअर्स या जो है इन जनरल जो लोग उर्दू नहीं सीख रहे हैं या जो लोग उर्दू सीखना चाह रहे हैं, उन दोनों के लिए क्या संदेश है? मैं तो ये समझता हूँ, संदेश तो क्या दे सकता हूँ, किसी को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया ये ज़ुबान सीख लो, ये ज़ुबान अच्छी है। और भी मैं नहीं कह रहा कि ये ज़ुबान ना सीखो, ये वो भी सीखो, लेकिन आप एक अपने जो एक अपना मतलब मनी बॉक्स है उसमें एक कॉइन डालो, ये भी सीखो। ये भी अब देखो, मैंने पंजाबी सीखी, मैंने इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, पर्शियन आती है, तो कोई जितनी मर्जी लैंग्वेज। अच्छा, ये जो फादर की, आपके वालिद साहब की जो डायरी आपकी है, वालिद साहब की डायरी से क्या क्या खास चीज़ आपने निकाली है जो आप दर्शकों को देना चाहें, हमारे नाजरीन को? नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई उर्दू, ऐसा शेर, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को लगी हो? नहीं मेरे को दिल को सबसे पहले तो ये डायरी ये लगी इसलिए कि मुझे इसने इसने मुझे एक मतलब वो चीज बताई, एक जुनून आपके अंदर पैदा किया। जुनून पैदा किया कि भैया आपको ये डायरी पढ़। आपको अपने फादर, अगर अपने फादर को पढ़ना है तो डायरी को पढ़िए। हाँ, बस मेरा ये कोई शेर इस डायरी से जो आपने निकाला हो? इसमें और कई चीजें हैं जो अच्छा। कलाम है उनका,
वो लिखा करते थे, कभी कुछ, तो वो है चीज़ सर। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।